यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैश यहाँ पर फ्लो जो है वो अच्छी एनर्जी हो। अब इस एरिया की हम एनर्जी देखते हैं कैसे। देखिए ये मशीन अच्छे से ओपन हो गई है, पूरा का पूरा मूव कर रही है, खुल चुकी है। इसका मतलब इस कैश काउंटर इस एरिया की भी एनर्जी बहुत अच्छी है। दोस्तों अब हम इस जगह पर आए हैं जहाँ पर पब्लिक आती है, लोग आते हैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट, नाश्ता, डिनर वगैरह सारा कुछ, मतलब यहाँ पर अन्न जो है वो खाया जाता है, वो यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें लोग आते हैं, तो आप सबको पता है कि हर व्यक्ति की एक अलग एनर्जीज होती है और उसके ऑरा से वो निकलती रहती है। तो जो भी व्यक्ति इधर पर आता है अपनी एनर्जीज को छोड़ के जाता है, क्योंकि ये पब्लिक एरिया है, यहाँ जो लोग जाते हैं कई प्रकार के लोग आते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो इस एरिया में अगर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग आते होंगे तो वो एनर्जीज यहाँ छोड़ के जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि इस वाले हॉल में जो लोग आते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो क्या यहाँ की एनर्जीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगी तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मगर अगर एनर्जी कम निकली तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ बैठना पसंद ना आए। तो एनर्जीज क्या कहती हैं? देखिए दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं अभी तक मशीन पूरा मूव कर रही थी, पूरा खुल रही थी, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी कम है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ की एनर्जीज कम है। क्यों कम है? क्योंकि लोग आते हैं, अपनी एनर्जीज यहाँ पे छोड़ जाते हैं और यहाँ पे क्लींजिंग होती है पोछे से, है ना, फिनाइल से, लेकिन जो एनर्जी है उसकी क्लींजिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। अब इसको बढ़ाने के लिए हम सेलेनाइट स्टिक का यूज़ करेंगे। ये क्रिस्टल्स है, इसको सेलेनाइट बोला जाता है, और ये जहाँ पर भी होता है या इसकी बनी हुई चीज़ें जहाँ पर भी होती हैं, इसका काम है कि सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर अवशोषित कर लेना, ऑब्जॉर्व कर लेना। तो इस सेलेनाइट स्टिक को हम पूरा का पूरा यही भाव करेंगे कि यहाँ की जो भी नकारात्मक तरंगें हैं जो लोग छोड़कर गए हैं, वो सारी की सारी इस सेलेनाइट स्टिक के माध्यम से क्लीन हो जाए, वो सारी एनर्जी जो तरंग है वो इसके अंदर आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग भी कहीं पर भी एनर्जीज अगर डाउन है तो सेलेनाइट स्टिक के और भी बड़े बड़े इसके पीसेस आते हैं, उसको अपने एरिया में रखकर और इस तरीके से पूरा भाव करेंगे कि जो तरंगे दर्पण है वो सारी की सारी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसके अंदर वो एनर्जीज आ चुकी हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ का जो एनर्जीज है वो आप बढ़ा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस रूम की एनर्जीज। देखिए अभी 15% पे मशीन खुल रही थी, अब ये 80% पे मशीन खुल गई है। ये देखिए आप खुद देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि इस सेलेनाइट स्टिक ने, ये जो स्टोन है, इसने नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। दोस्तों अब हम इस लॉबी के एरिया में आए हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एनर्जीज कैसी है। जी देखिए मशीन ओपन हो गई है, यहाँ की एनर्जीज भी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों अब ये एरिया है, ये मैरिज हॉल है। मैरिज के लिए लोग इसको बुक करते हैं, यहाँ पर मैरिजेस होते हैं, मंडप बनता है, गेट टुगेदर होता है, ठीक है। तो अब इस एरिया की जो एनर्जीज है वो कैसी है, हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं मशीन का मूवमेंट क्या बताता है हमको। देखिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, देखिए मशीन का जो मूवमेंट है वो इतना हाई है कि वो आपस में टकरा रही है, ठीक है। अगर मशीन टकराती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ बहुत ही हायर पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप इसका रीज़न समझिए कि इस वाले एरिया में बाकी एरिया से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज क्यों दिख रही है, मशीन आपस में टकरा क्यों रही है, क्योंकि ये जो है एक खुशी का एरिया है। यहाँ पर लोग आते हैं मैरिज के लिए, और मैरिज जब होती है तो सारे लोगों के अंदर एक प्रसन्नता होती है, एक खुशी होती है, लोग एंजॉय करते हैं। तो आप सोचिए जो खुशी का एरिया है सबसे ज़्यादा हमको पॉजिटिव मिल रहा है, तो अपने घर पर भी एक खुशी का माहौल बनाइए ताकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी उस जगह पर मिलती रहे। ठीक है जी दोस्तों, अब हम इसी होटल पे ऊपर आए हैं सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ पर सेकेंड रेस्टोरेंट बना हुआ है। मतलब वही कि लोग इधर पर आते हैं, खाना खाते हैं, अपना बैठते हैं,
और बातचीतें करते हैं। अब हमने नीचे देखा था कि एनर्जी हमें कम मिली थी, ऐसे ही ये वाला जो प्लेस है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी मशीन यहाँ की एनर्जी को क्या बताती है। नीचे की तुलना में यहाँ एनर्जीज थोड़ी बढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये एनर्जीज 45 के अबव है, जो कि कम ही मानी जाएगी। अब आप इस बात को समझिए, साइंस को समझिए कि नीचे भी जो रेस्टोरेंट था जहाँ लोग बैठते थे वहाँ एनर्जी कम मिली, बाकी सारी एरिया में बहुत अच्छी है। यही वो प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं और बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। इसका मतलब वो अपनी एनर्जीज को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, तो इधर एनर्जीज जो है बहुत पॉजिटिव हमें नहीं मिल रही है। अब हमने नीचे सेलेनाइट से उसको बढ़ाया था, अब हम यहाँ पे पिरामिड से एनर्जीज को बढ़ाएंगे। पिरामिड के द्वारा कैसे एनर्जीज को बढ़ाएंगे, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथों पे आप पिरामिड देख रहे हैं, जो कि रुद्राक्ष के द्वारा अंदर है और इसको एनर्जाइज किया गया है। इसके अंदर स्फटिक और कॉपर, इसका कॉम्बिनेशन है, इसको चैनलाइज किया गया है ब्रह्मांड की एनर्जी से। अब उसको हम कहीं पर भी स्थापित करते हैं, ये यहाँ पर, और इससे प्रार्थना करते हैं कि पूरी एनर्जीज को सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर दे, जो भी नकारात्मक तरंग है उसको ये बाहर निकाल दे। ऐसा हमने इससे प्रार्थना करी, अपनी भावना डाली कि पिरामिड के द्वारा यहाँ चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट हो रही है। ऐसे करके हमने कहीं पर भी एक बड़ा सा पिरामिड स्थापित करना है। आपका एरिया कितना बड़ा है इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है पिरामिड। और पिरामिड जो है वो कॉपर का भी होता है, उसको आप लेके रख सकते हैं। क्रिस्टल्स का है तो उसे किसी हीलर से एनर्जाइज करवा लीजिए और उसको उस प्लेस पे आप रखेंगे तो आप एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। अब देखिए, अब हम इस पिरामिड को यहाँ स्थापित करने के बाद, अपनी भावना देने के बाद एनर्जी चेक करते हैं। ये देखिए, अभी 45 एनर्जीज थी, अब यहाँ पे 80 के अबव एनर्जीज आ चुकी हैं, मतलब इस स्थान का जो ऑरा है वो बढ़ गया है। तो ऐसे पिरामिड, सेलेनाइट पब्लिक प्लेस पे जरूर आपको वो पुट करने चाहिए, ताकि वहाँ की जो एनर्जीज है वो बढ़ जाए। लोग तो आएंगे, लोग तो बैठेंगे, लोग तो सारी प्रकार की बातें करेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन वो तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी उस एरिया में नेगेटिव एनर्जीज अपनी भावना छोड़ जाएंगे। तो ऐसे आप अपने एरिया में, अपने घर पर, ऑफिस में, कहीं पर भी एनर्जी का बैलेंसिंग इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अब इसी होटल पे अगले प्लेस पर आए हैं, जो कि ऑफिस है। आप देख रहे हैं ये जो है चैम्बर, ये ऑफिस का है। ऑफिस में हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं, हमारा होटल कैसे चलेगा, कैसे उसकी एनर्जीज को बढ़ाना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना, सारी प्लानिंग होती है ऑफिस में बैठकर। तो ऑफिस की एनर्जीज बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आपको आइडियाज़ दे, वो आपको क्रिएटिविटी दे कि कैसे हमें अपने कार्य को बढ़ाना है और लोगों को एक अच्छी सर्विसेज देनी है। तो देखते हैं कि यहाँ जो ऑफिस है उसका एनर्जी लेवल क्या है। बहुत ही अच्छा, देखिए आप, बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल है। आप देख पा रहे हैं कि जो मशीन है उसका जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छे से हो रही है, और ये 70-80% पे ओपनिंग हो रही है। अब यहाँ का रीज़न देख लीजिए, आसपास हरियाली है, एक पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ये सारा सारा जरूरी होता है, हमारी लोकेशन जरूरी होती है, यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, क्योंकि दादा महाराज की जो स्थापना है उस एरिया में है, तो उनकी ऊर्जा, उनकी तरंगें इस माहौल में है। तो वो भी एक ब्लेसिंग से ईश्वर की, कि यहाँ की एनर्जीज बहुत अच्छी है। ऑफिस की सारी जगह की, सिर्फ जो पब्लिक एरिया है जहाँ लोग आते हैं बस उसको हमें बैलेंस करके चलना है। अगर कहीं भी ऐसी जगह है आपके भी आसपास, उसको अगर आप इन सारी चीज़ों से बैलेंस करना सीख जाते हैं तो आपका कार्य भी बढ़ेगा, आपका मनी भी अट्रैक्ट होगी, लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपके पास, आपके उस एरिया में आके जो भी रुकेगा उसको एक शांति की अनुभूति होगी। तो बार बार वो आपके ही होटल में, आपके ही घर में, आपके ही उस प्लेस पर आना चाहेगा। तो आपने समझा कि कैसे एनर्जीज हमको बताती है कि कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। तो इस मशीन के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं दोस्तों। अब हम आए हैं यहाँ पर पार्टी हॉल, यहाँ पर पार्टीज होती है, लोग आते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर भी एनर्जीज अच्छी होनी ही चाहिए, ताकि लोग को बैठ के मज़ा आए, लोगों को अच्छा लगे। देखते हैं अब यहाँ पर मशीन हमें क्या एनर्जीज बताती है। आप देख पा रहे हैं कि मशीन बहुत अच्छे से मूव कर रही है, बहुत ही अच्छी, 80-85 के अबव और भी ज़्यादा एनर्जी, जो 90 तक जा रही है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि नीचे मैरिज हॉल है,
और पार्टी हॉल में बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज है। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय का माहौल। यहाँ आते वक्त एंजॉय करते हैं। पार्टी में जाने के बाद हर व्यक्ति खुश हो जाता है, एक दूसरे से मिलता है, उसकी फीलिंग्स बड़ी पॉजिटिव होती है। तो इन दोनों जगह पे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जीज जो है वो अच्छी मिल रही हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपके घर का माहौल अच्छा होगा, आप खुशी के साथ रहेंगे, आपके ऑरा बॉडी की एनर्जीज बढ़ेगी, आपके घर का एरिया की एनर्जीज बढ़ेगी, आपके ऑफिस की एनर्जीज बढ़ेगी। स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल डाउन जाएगा। यही आपकी बॉडी के साथ है, यही आपके घर के साथ है, यही आपके ऑफिस के साथ भी है। तो आपने आज इस कॉन्सेप्ट को समझा, इस स्कैनिंग को देखकर, कि जहाँ खुशी होगी वहाँ एनर्जीज बहुत हाई मिलेगी, और जहाँ दुख होगी, बीमारी होगी, टेंशन होगी, वहाँ एनर्जी आपको लो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम आए हैं होटल के रूम्स के अंदर। रूम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं होटल में, क्योंकि रूम में अगर रहना अच्छा लगेगा तो हर किसी को शांति की अनुभूति होगी, पीस की अनुभूति होगी, तो वो वहाँ पे रुकना चाहेगा, बार बार आना चाहेगा। तो अब हम आए हैं होटल के रूम्स की एनर्जी को चेक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि रूम्स की क्या एनर्जी है। देखिए, अभी रूम्स की एनर्जी कम है। अब इस कम एनर्जी का सिद्धांत आप समझ रहे होंगे। पब्लिक लोग आते हैं, यहाँ सोते हैं, अपनी एनर्जीज को छोड़ते हैं, ऑरा से एक एनर्जी निकलती है। तो सभी प्रकार के लोग रूम्स में आते हैं, जाते हैं, रूम की सफाई हो जाती है चेकआउट के बाद, लेकिन एनर्जी की क्लींजिंग नहीं होती, वो एनर्जी यही रहती है। बार बार लोग आते हैं, बार बार एनर्जी रुकती है। तो अब इस रूम की एनर्जीज को बढ़ाने के लिए हमारी जो हेल्प है वो करेगा क्रिस्टल्स। जी हाँ, देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स आते हैं। ये मेरे हाथ में एक क्रिस्टल्स का ट्री है, ठीक है। इस क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करना होता है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, इसकी अपनी एक एनर्जी लेवल है, लेकिन आप इससे करवाना क्या चाहते हैं। मैंने इसको प्रोग्राम किया है कि भाई इस रूम की जो एनर्जीज है इसको पॉजिटिव बना दे, जो भी नकारात्मक तरंग है उसको हटा दीजिए, और उसको इस रूम की एक एनर्जी जो है इनहेंस कर दे पॉजिटिव वे में। तो अब हम इस क्रिस्टल्स ट्री को यहाँ पर पुट करने वाले हैं। अब इसकी प्रोग्रामिंग है कि वो जहां इस रूम की एनर्जीज को क्लीन कर दे, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट कर दे। तो क्रिस्टल्स और भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ट्री रखें, आप कोई भी क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करके अपने रूम पे एज अ डेकोरेशन के पीस पर रख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस रूम की एनर्जीज चेंज हुई है या नहीं हुई है। देखिए, अब इस रूम की एनर्जीज बहुत अच्छी हो गई है। क्रिस्टल्स को रखते ही एक एक विचार देते हैं कि यहाँ की क्लींजिंग हो जाए। उस क्रिस्टल्स के माध्यम से यहाँ की जो तरंगे हैं उसकी वाइब्रेशन बदल गई है। अब आप देखिए 70-80 के आसपास मशीन ओपन हो गई है, मतलब इस क्रिस्टल ने अपनी तरंगे इस रूम में बिखेरना शुरू कर दी, रखते ही आपकी भावना देते ही। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जहां पर भी पब्लिक एरिया है, ज्यादा पब्लिक के टच में कोई एनर्जीज आती हैं, तो आपको ये जो चीजें हैं ये बहुत सहायक करेंगी, हेल्प करेंगी उस एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। हम बार बार एनर्जीज को नहीं हटा सकते, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको एनर्जाइज करके, इसको प्रोग्राम करके वहां रख दी जाए, तो वहाँ की जो तरंगे हैं वो एक हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट होती रहती हैं। और इससे होगा फायदा ये कि आपके रूम की एनर्जी अच्छी होगी तो लोग आएंगे तो उनको अच्छा फील होगा, और इससे क्या होगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपके होटल्स जो है वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे कि भैया वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एरिया में अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, आपका एक अच्छा इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा एनर्जी साइंस इस होटल के माध्यम से दोस्तों समझ आया होगा। थैंक यू।